नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार, आप ही न्यूज फॉर नेशन पर। सुनील सिंह, विस्कोमान के अध्यक्ष और आरजेडी से एमएलसी सुनील सिंह, जो कि लगातार अपने बयानों से, अपने शब्दों के तीर से नीतीश कुमार पर निशाना साधते रहे, साथ रहे तब भी और जब खिलाफ रहे तब भी। हुआ कुछ इसी साल 13 फरवरी को कुछ ऐसा कि अब उस मामले में उनके खिलाफ की जो जांच रिपोर्ट है वो हमारे सामने है। रिपोर्ट की पूरी कॉपी दिखाएंगे और बताएंगे कि कैसे सुनील सिंह जो हैं वो नपने जा रहे हैं, बर्खास्त होने वाले कैसे हैं, रिपोर्ट में क्या क्या है, सब कुछ विस्तार से बताएंगे। इसके पहले भी साल 2022 में जो है वो सस्पेंड हो चुके हैं 28 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार पर टिप्पणी करने को लेकर के। उसके बाद सुनील सिंह नीतीश कुमार के साथ जब उनकी सरकार थी महागठबंधन की, तो नीतीश कुमार से उलझ पड़ते हैं अमित शाह की तस्वीर वाले मामले पर। उसके बाद जब नीतीश कुमार ने महागठबंधन का यानी कि तेजस्वी यादव का साथ छोड़ दिया और फिर से बीजेपी के साथ आए, तो 13 फरवरी को क्या हुआ था इस पूरी रिपोर्ट में विस्तार से है। हमारे साथ हमारे सहयोगी देवांशु मौजूद हैं, जो कि इस पूरी रिपोर्ट पर, क्योंकि हम लोगों ने आपको कल भी पूरी वीडियो दिखाई थी, बताया था कि सुनील सिंह की बर्खास्तगी की जो तलवार है उन पर लटक गई है और कभी भी फैसला हो सकता है। अब कल विधानसभा के मानसून सत्र के अंतिम दिन जो है परिषद के अंदर जो है इस पर प्रस्ताव आने जा रहा है और अंतिम मुहर जो है वहां पर पढ़ के सुनाया जाएगा। देवांशु जी, क्या है? हाँ, देखिए, सबसे पहले कल ही हमने ये खबर ब्रेक की थी कि आरजेडी के एमएलसी सुनील कुमार सिंह है, उनको बर्खास्त जो है वो किया जा सकता है और हमारी खबर पर आज जो है वो मुहर जो है वो लगती हुई दिख रही है। देखिए, सबसे पहले आज हुआ यूं बिहार विधान परिषद में रोहित राबड़ी देवी मिलने जो है वो सभापति महोदय के पास जाती हैं और तभी से ही ये जो है वो चर्चाएं शुरू हो गई बिहार विधान परिषद के अंदर कि क्या होने जा रहा है, क्या सुनील सिंह जो हैं वो बर्खास्त होने जा रहे हैं। थोड़ी देर बाद जो है वो बिहार विधान परिषद की प्रतिवेदन आचार समिति का प्रतिवेदन जो है वो जारी कर दिया जाता है। ये वैसे तो लाल किताब है, लेकिन इस लाल किताब के अंदर पूरा विवरण है, विस्तार से विवरण है और कुल जो पन्ने हैं 112 पन्ने हैं और 112 पन्ने में इस बात का जिक्र है 13 फरवरी 2024 को आरजेडी के एमएलसी सुनील कुमार सिंह ने ऐसा क्या किया था कि जो है उनको बर्खास्त करने की सिफारिश जो है वो बिहार विधान परिषद की आचार समिति की तरफ से किया गया है। और लगभग ये तय जानिए कल जो है रोहित कि उन्हें जो है ऐसा सिनेरियो अब तक जो जिस हिसाब से चीज़ें जो है 1 to 1 सेट हो रही हैं, लग रहा है कि बर्खास्त कर दिए जाएंगे। हालांकि कल क्या होता है ये तो कल ही पूर्ण रूप से पता चलेगा, लेकिन हम जल्दी में आपके लिए 112 पन्ने का ये प्रतिवेदन है, यानी कि उसे में हम जल्दी में बताएंगे। देखिए, पन्ना नंबर 13 में जो सिफारिश का मुख्य अंश है हम वो पढ़ के दिखाते हैं। देखिए, आचार समिति क्या है, सबसे पहले ये जानते हैं। आचार समिति बिहार विधान परिषद, देखिए बिहार विधानसभा हो या बिहार विधान परिषद, दोनों ही सदन में जो है वो कई समितियां होती हैं और समितियां जो है अलग अलग कार्य जो है वो करती हैं। बिहार विधान परिषद में भी इसी तरीके से आचार समिति है और इस समिति में जो है वो कुल जो नियमावली कहती है कि 7 सदस्य होते हैं अध्यक्ष समेत, ठीक है, जिसमें कि अगर 4 सदस्य भी अगर हो जाते हैं एक समय में तो वो बैठ के जो है आयोजित कर ली जाती है। मतलब मेजोरिटी होनी चाहिए, 3+1। 3+1 जो है वो होनी चाहिए। इस समिति में के अध्यक्ष हैं प्रोफेसर राम बच्चन राय, जो कि मौजूदा वक्त में उप सभापति बन गए हैं, ठीक है। सदस्यगण कौन कौन है? प्रोफेसर संजय कुमार सिंह जेडीयू वाले, प्रमोद कुमार हैं और अशोक कुमार पांडे आरजेडी के एमएलसी हैं। और इसके अलावा अगर देखें तो मुख्य रूप से अगर पूरे घटनाक्रम में भूमिका जो मुझे नजर आई जब मैं ये इस प्रतिवेदन को पढ़ रहा था, तो नीरज कुमार जो कि जेडीयू के एमएलसी हैं, नीरज कुमार, उनकी भी भूमिका जो है इसमें है और कई बैठकों में उन्होंने भी शिरकत किया है, ठीक है। 5 बैठकें कुल हुई। देखिए, सबसे पहले जो है आरोप लगाया गया, आरोप किनके तरफ से लगाया गया? जेडीयू के एमएलसी हैं, बगहा जिले से ताल्लुक जो है वो रखते हैं, उनका नाम है भीतम सहनी। उन्होंने कंप्लेन किया, लिखित कंप्लेन किया कि 13 फरवरी 2024 को सुनील कुमार सिंह ने जो है वो वेल में आकर सीएम नीतीश कुमार को पलटू राम कहा, सीएम नीतीश कुमार के हाव भाव की कॉपी की या कहें कि मिमिक्री की और बॉडी लैंग्वेज के जरिए जिस तरीके से नीतीश कुमार बोलते हैं या बातचीत करते दौरान वो बॉडी लैंग्वेज रहता है, उस बॉडी लैंग्वेज को वो दर्शा रहे थे। ये कतई सही नहीं है और इस
इस पर कुछ होना चाहिए। उन्होंने चिट्ठी जो है आचार समिति को लिखी, जिसके ये प्रीतम सहनी जो कि जेडीयू के एमएलसी हैं, बगहा जिले से ताल्लुक़ रखते हैं और मौजूदा वक्त में बगहा जिले के अध्यक्ष भी हैं जेडीयू के, ठीक है। चिट्ठी लिखी जाती है सभापति महोदय को, यानी कि तब सभापति महोदय जो हैं वो देवेश चंद्र ठाकुर थे। देवेश चंद्र ठाकुर है। जल्दी में हम बता रहे हैं और ताकि जो भी लोग हमें देखें और इस वीडियो को देखें वो समझ जाए। चिट्ठी लिखी जाती है, फिर आचार समिति की जो है को चिट्ठी भेजी जाती है, रेफर किया जाता है। हाँ, सुनील से रेफर की जाती है और आचार समिति जो है वो चिट्ठी जो है वो 2 लोगों के भेजती है, क्योंकि जो प्रीतम सहनी है वो आरोप सुनील सिंह पे भी लगाते हैं और कारी सोहेब जो कि रोसड़ा जिले के रहने वाले हैं, और अभी हाल ही में एमएलसी बना है। हाल ही में एमएलसी, उनको दोनों को चिट्ठी लिखते कि आपने ऐसा किया है, आप पर ये मामला संज्ञान आया है। तो कारी सोहेब उस चिट्ठी का जवाब भी देते हैं और जब पहली बैठक होती है आचार समिति की तो वो जाते हैं, लेकिन सुनील कुमार सिंह जो है वो कुल 5 बैठकें होती हैं, नहीं जाते हैं। तो नहीं देखिए, जाते हैं। पहली बैठक होती है 3/5/2024 को, नहीं जाते हैं, बहाना चुनाव का देते हैं। उसके बाद दूसरी बैठक होती है 22/5/2024 को, फिर से बहाना देते हैं। तीसरी बैठक होती है 31/5/2024 को, फिर से एक बहाना। उसके बाद चौथी बैठक होती है 6 यानी कि 6 जून 2024 को, करीब जो है 1.5 महीने पहले। उस मीटिंग में भी वो नहीं जाते हैं और अंतिम बार वो पहुंचते हैं 5वीं बैठक में, जो कि होती है 12 जून 2024 को, यानी कि अभी से करीब 1.25 महीने पहले। हाँ, अब हम मुख्य बातों पे चलते हैं। देखिए, 5वीं बैठक में पहुंच तो जाते हैं सुनील सिंह, लेकिन जो तेवर, जो एटीट्यूड दिखाते हैं सुनील सिंह, वो मतलब कि देखकर जो है वो जो भी आचार समिति के सदस्य थे वो एक तरह से कहीं ना कहीं हतप्रभ रह जाते हैं। देखिए, उस समय जो बैठक हुई थी जिसका जिक्र आपने किया 26/6/24 को, उसमें प्रोफेसर राम बच्चन राय जो कि आचार समिति के अध्यक्ष वो भी मौजूद रहते हैं, डॉक्टर मदन मोहन झा जो कि कांग्रेस के एमएलसी वो भी मौजूद रहते हैं, प्रोफेसर संजय कुमार सिंह जेडीयू वाले वो भी मौजूद रहते हैं, श्री अशोक कुमार पांडे आरजेडी के एमएलसी वो भी मौजूद रहते हैं, प्रोफेसर डॉक्टर राजवर्धन आज़ाद ये भी मौजूद रहते हैं और डॉक्टर प्रमोद कुमार, ये जो हैं ये सदस्य जो मौजूद रहते हैं। और परिषद सचिवालय की तरफ से या कहेंगे अधिकारी कौन कौन मौजूद रहते हैं इस बैठक में, तो विश्वजीत कुमार सिन्हा और मनोज सिन्हा, ठीक है। एक जगह पर मुझे थोड़ा सा ये लगा कि देखिए, इस समिति में 2 उनके साइड से भी लोग हैं। एक हो गए आपके अशोक कुमार पांडे जो कि आरजेडी के एमएलसी हैं और मदन मोहन झा। एक जगह पर एक बैठक में मदन मोहन झा जो है, वो तीसरी बैठक है संभवतः। हाँ, नहीं वो कहते हुए नजर आ रहे हैं, मैं बता दूंगा आगे। वो सुनील कुमार सिंह के आप कह सकते हो कि खिलाफ चले गए थे, तो वो हम आएंगे। लेकिन सबसे पहले जो एटीट्यूड, जो तरीका, जो तौर, या कहें कि जब बैठक में पहली दफ़ा आचार समिति की बैठक में जब सुनील कुमार सिंह जाते हैं तो पता है वो क्या बोलते हैं। वीडियो फुटेज तो नहीं है क्योंकि ये बैठक गोपनीय होती है और इस बैठक की बातें जो भी गोपनीय होती है। हालांकि ये प्रतिवेदन, ये किताब भी गोपनीय है, ये है। बस हमारे हाथ लग गई इसलिए हम आपको इस पूरे बता रहे हैं। ये बस सिर्फ सदस्यों के लिए किताब है, लेकिन हमने इस किताब को आपके लिए जुगाड़ किया है। और जो अब हम जो बोलेंगे और आपको सुनाएंगे वो खूब डॉक्टर सुनील कुमार सिंह ने उस मीटिंग में, आचार समिति की मीटिंग में क्या कहा वो बताते हैं। जैसे ही वो मीटिंग में पहुंचते हैं वो बोलते हैं, हम जो मीटिंग में आए हैं सुन लीजिए, आप लोग भी कान खोलकर सुन लीजिए। ये किसको कह रहे हैं? आचार समिति के सदस्यों को कह रहे हैं। और आचार समिति के सदस्य, जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले ही बताया कि उस बैठक में जो है कुल सदस्य जो है वो 6 थे, ठीक है, यानी 7 में से 6 लोग मौजूद थे। हाँ, 7। हम जो मीटिंग में आए सुन लीजिए, हम लोग भी कान खोलकर सुन लीजिए। जो हम बात बोलेंगे वो सभापति महोदय बोलेंगे या मेरे माननीय सदस्य बोलेंगे। एक चीज़ रिकॉर्ड होना चाहिए, उस पर भी आप तुरंत टाइप करके लाइएगा, हम दस्तखत करेंगे, उसके बाद ही हम निकलेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हम जो बोलेंगे उसे टाइप करके, यानी मेरा जो उनका बयान होगा उसको टाइप करके दस्तावेजी तौर पर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये कहते हैं, जो भी भारत निर्वाचन आयोग है उसके यहाँ से सर्टिफिकेट निकलता है, कौन कौन किस किस दल के स्टार प्रचारक हैं, तो उसकी पुष्टि कर ली जाए। डॉक्टर सुनील कुमार सिंह स्टार प्रचारक थे या नहीं, क्योंकि वो बार नहीं आ रहे थे। हाँ, वो हवाला दे रहे थे कि मैं चुनाव में व्यस्त हूँ। 2 बार तो उन्होंने यही बहाना दिया चुनाव का। और ये जो एक 22 तारीख को बैठक हुई थी, इसमें उन्होंने कहा कि नेफेड की बैठक है दिल्ली में, इसलिए मैं नहीं आऊँगा, ठीक है। अब इसमें मुख्य तौर पर जो कहेगी, ये बहुत लंबा बोल रहे हैं और सबसे बड़ी बात है जो मुख्य तौर पर है, जो इंटरेस्टिंग है, वो मैं आपको यहाँ पर जो है वो पढ़कर दिखा दूँ। उसके बाद ये कहते हैं, हम क्या करें भाई, दुनिया में किसी भी न्यायालय कहीं भी नेचुरल जस्टिस का प्रथम नियम होता है, आपके ऊपर कौन से चार्जेस फ्रेम किए जा रहे हैं, इसके पहले दस्तावेज उपलब्ध करवाए जाए। आपने क्या
क्राइम किया है। आपने लगातार इस चीज़ का हवाला दिया, भाई ये टोटल मीटिंग गोपनीय होता है। महोदय, बड़ी विनम्रता पूर्वक आपसे कहता हूँ, आपसे कहना है, जिस पूरे सदन की कार्रवाई का पूरा लाइव टेलीकास्ट होता है, उसका बोला हुआ एक एक सब पब्लिक डोमेन में होता है, उस चीज़ को भी आप हमको देने से आनाकानी करते रहे, नियम का हवाला देते हुए। नियम क्या कहता है इसका डेफिनेशन में स्पष्ट दिया गया है। सदस्य मतलब बिहार विधान परिषद का सदस्य। इसमें देख लीजिए पेज नंबर 2 पर, सदस्य का तात्पर्य बिहार विधान परिषद के सदस्य से है। आपने क्या हमको हवाला दिया? कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों से हम कोई भी इस तरह के कागज उपलब्ध नहीं करा सकते। व्यक्ति मतलब कौन? जो सदस्य नहीं हुआ वो हुआ व्यक्ति। आप कानूनविद से इसकी परिभाषा जान लीजिए। मतलब वो मतलब सब सिखा रहे हैं कि मतलब जो वो चिट्ठी लिखी गई हाँ, सदन व्यक्ति का जिक्र, सदन संचालन नियमावली जो किताब है वो संभवतः उस किताब के हवाले से उसके पॉइंट्स को वो कोट कर रहे हैं जब वो पहुंचे हैं अपनी अंतिम 5वीं पेशी में, जो कि 12 जून को हुई। और एक चीज़ है कि हर, जैसे कि वो उपस्थित तो नहीं हुए, लेकिन लेटर में वो मांग रहे थे कि आप जो हम पे आरोप लगा रहे हैं उसका वीडियो दीजिए। तो समिति की तरफ से कहा था कि ये जो पूरी प्रक्रिया है वो गोपनीय है, हम आपको वीडियो नहीं दे सकते, आप बैठक में आइए देख लीजिए। तो इसी पे ये विरोध कर रहे हैं। अब सबसे इंटरेस्टिंग, वीडियो के इंटरेस्टिंग पड़ाव पे हम पहुंच चुके हैं। देखिए अब आगे सुनील सिंह कहते हैं, हम आपसे 2-3 चीज़ की जानकारी चाहते हैं सदस्य के रूप में। पहला जानकारी महोदय, हम ये चाहते हैं समिति का गठन संविधान के किस आर्टिकल के तहत की गई जहां हमको आपने बुलाया है। यानी कि आचार समिति जिसने सुनील सिंह को बुलाया है वो आचार समिति से ही सवाल कर रहे हैं कि क्या आपका जो गठन हुआ इस समिति का वो संवैधानिक है या नहीं, संवैधानिक है या कि नहीं, ये पूछ रहे हैं। दूसरा, क्या समिति किसी भी द्वारा दिए गए आरोपों के मामले में सुनवाई जो संवैधानिक रूप से संवैधानिक पोस्ट पर बैठे हैं, मैं मुख्य सचेतक के रूप में सदन में अपनी कार्रवाई में भाग लेता हूं, तो क्या समिति जो अभी मेरी सुनवाई कर रही है, जो मेरी सुनवाई कर सकती है या नहीं, ये है। यानी कि मैं मुख्य सचेतक हूँ, तो क्या ये समिति जो है इसके पास पावर है कि मुख्य सचेतक को भी जो है वो उस पर भी कार्रवाई कर दे। आगे वो देखिए डीएम और कलेक्टर का, एसडीएम का वो एग्जाम्पल देते हैं। वो लिखते हैं कि सभापति के अतिरिक्त खुद सभापति इस मामले की सुनवाई कर सकती है, आप शायद इसकी सुनवाई नहीं कर सकते। किसको कह रहे हैं? वो बच्चन राय जो कि आचार समिति के अध्यक्ष हैं, वो आप सुनवाई कर सकते हैं क्या? इसलिए कोई भी कलेक्टर को उसका एसडीएम सुनवाई कर सकता है क्या? वो ये कह रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं जब 5वीं बैठक में सुनील सिंह पहुंचे थे तो उन्होंने ये कोशिश नहीं की मैंने क्या बोला, मैंने ये नहीं बोला, मेरे कहने का तात्पर्य ये नहीं है, ठीक है अगली बार से ऐसा नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो तर्क दे रहे थे कि नहीं आप गलत हैं। सबसे पहले वो पहुंचते हैं तो समिति पे सवाल उठाते हैं कि समिति वैधानिक है, संवैधानिक है या नहीं है। फिर वो सवाल करते हैं कि आपने मुझे वीडियो फुटेज क्यों नहीं उपलब्ध किया हुआ है, ये कौन सा है कि तरीका है कि आप मुझे बता ही नहीं रहे कि मैंने किया क्या है। ठीक है, ये सब चीज़ों का जो है वो हवाला सुनील कुमार सिंह की तरफ से। आगे सुनील कुमार सिंह जो यहाँ पर बुक में है वो पढ़िए रोहित। देखिए उसके बाद सुनील सिंह कहते हैं कि हमारे मामले में सुनिए, फिर से ध्यान से लिखिए, हम बिहार विधान परिषद में विरोधी दल के मुख्य सचेतक हैं, हमारा संवैधानिक पोस्ट है जिसमें मुझे राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है। तो क्या मेरे मामले की सुनवाई बिहार विधान परिषद के सभापति के अतिरिक्त दूसरा कोई व्यक्ति कर सकता है कि नहीं? दूसरा मेरा ये हुआ कि पहला मेरा ये हुआ कि समिति गठन संविधान के किस आर्टिकल के तहत है, जो कि आप बातें बता रहे हैं, तो उन बातों को वो जानना चाहते थे किस आर्टिकल के तहत की गई। आगे जो है वो अपर सचिव हैं बिहार विधान परिषद के, वो भी मौजूद थे, अजीत सिंह। और वो नियमावली के प्रथम पेज पर लिखा हुआ है कि भारत सरकार के द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की चतुर्थ प्रतिवेदन में की गई अनुशंसाओं के आलोक में बिहार विधान परिषद में दिनांक 20/8/2010 को आचार समिति का गठन किया गया। वो नियम बता रहे हैं। उसके बाद समिति का अध्यक्ष बनने के बाद नीतीश कुमार के सदस्यों के लिए आचार संहिता का निर्माण कराया और आचार समिति का प्रथम प्रतिवेदन दिनांक 19/12/2014 को सदन में स्थापित किया, जो कि सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ। यानी कि कानून की व्याख्या क्या है, जो सुनील सिंह सवाल पूछ रहे थे उन कानूनों की जानकारी जो है वहाँ पे मौजूद जो विधान परिषद के जो अधिकारी हैं, अपर सचिव जो हैं, वो दे रहे हैं। उसके देखिए आगे बहुत पूरी किताब है 107 पन्ने की। अब थोड़ा इससे आगे चलते हैं। ओवरऑल हमने आपको बताया कि सुनील सिंह बर्खास्त जो हैं वो लगभग तय है कि वो कल कर दिए जाएंगे। 13 फरवरी, एक बार फिर से जल्दी में 1 मिनट में कंप्लीट कर देते हैं। 13 फरवरी 2024 को
बिहार विधान परिषद जब राज्यपाल के अभिभाषण पर जो है वो धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलना होता है, मुख्य सचेतक है, उन्हें बोलना था, लेकिन वो उस मुद्दे पर न बोलकर इधर उधर की बातें कर रहे थे, जैसा कि इसमें कोटेड है। और देवेश चंद्र ठाकुर तब सभापति थे, वो बार बार टोक रहे थे, लेकिन फिर भी नहीं मान रहे थे। फिर वेल में चले जाते हैं सुनील सिंह और सीएम नीतीश कुमार को पलटूराम कहते हैं और हाव भाव सीएम नीतीश कुमार की तरह करने लगते हैं। फिर क्या होता है, ये सब घटनाक्रम हो जाता है। उसके बाद जेडीयू के एमएलसी हैं भीतन सैनी, वो लेटर लिखते हैं सभापति को, देवेश चंद्र ठाकुर को, देखिए सुनील कुमार सिंह ने ऐसे ऐसे कार्य किए हैं। और क्योंकि जिसके बारे में किया वो नेता सदन है, तो ये नियम का उल्लंघन है। इस आधार पर वो जो है वो एक चिट्ठी लिखते हैं, सभापति उस चिट्ठी को रेफर कर देते हैं, क्योंकि इन मामलों को देखने का अधिकार आचार जो समिति है उसके पास होता है। लोकसभा, राज्यसभा से लेकर के राज्यों की विधानसभा या विधान परिषद में इस तरह की समितियां होती हैं, और ये समितियां देखती हैं कि जो उसके सदस्य हैं उनका आचरण कैसा है। महुआ मोइत्रा वाला मामला याद कीजिए, जब पिछली सरकार जब थी नरेंद्र मोदी 2 की, जब उनकी सदस्यता गई तो उसमें भी इसी समिति ने जो है पूरी रिपोर्ट बनाई थी, इसी तरह की समिति थी, और उसने उनको दोषी पाया, जिसके बाद उनकी सदस्यता चली गई। तो इसी तरह की स्थिति होती है। सुनील सिंह जो हैं क्योंकि अब फंस गए हैं, तो अंतिम जो रिपोर्ट है देवांशु उसको पढ़ा जाए। वन लाइनर में जो है समिति बैठी, जांच हुई, कुल 5 बैठकें हुई थी। 5वीं बैठक में जो है वो सुनील कुमार सिंह आते हैं और एक तरह से वो अपनी गलती स्वीकारते नहीं हैं, बल्कि सवाल ही खड़े करते हैं, समिति पर सवाल खड़े करते हैं। तो सवाल खड़े करते रह जाते हैं। इस बीच समिति की रिपोर्ट जो है, फाइनल रिपोर्ट जो है वो आ जाती है। समिति मानती है कि सुनील कुमार सिंह ने जो वेल में आकर जो पलटूराम कहा वो गलत है, और इस जो है अनुशंसा करती है सभापति महोदय से कि डॉक्टर सुनील कुमार सिंह को बिहार विधान परिषद की सदस्यता से मुक्त किया जाए। अनुशंसा जो है वो आचार समिति की तरफ से कर दी। और देखिए यहाँ पे दस्तखत भी है, कुछ दस्तखत भी हैं यहाँ पे। देवांशु जी देखिए, नीरज कुमार के दस्तखत यहाँ पे, नीरज कुमार जेडीयू वाले, ये प्रमोद कुमार के सदस्य हैं, और ये मुझे लगता है कि राम बच्चन राय के ही हैं। तो ये कुल 4 दस्तखत हैं इसमें, यानी कि मेजोरिटी 7 में से 4 का होता है, तो 4 दस्तखत हैं इसमें, यानी कि इसको मेजोरिटी से इस प्रस्ताव को जो मामला उसके जानकारी में दिया गया था आचार समिति के इस लाल किताब में, पूरी कार्रवाई एक तरीके से पूरी प्रोसीडिंग है। जब पूरा मामला हुआ, जो पूरी सुनवाई हुई, सुनवाई में जो पक्ष वहाँ पे शामिल हुए, कारी सोहेब इसलिए बच गए क्योंकि उन्होंने माफ़ी मांग ली और उन्होंने ये श्योर किया समिति के सामने कि वो आगे इस तरह का आचरण नहीं करेंगे। सुनील सिंह ने ना श्योर किया, ना माफ़ी मांगी, और क्योंकि वो कई सवाल पूछ डाले और सवाल कई पूछ दिए और अपने आप को सुपीरियर दिखाने की कोशिश की इसमें जो कार्रवाई है उसके हिसाब से। और क्योंकि वो पहले भी 28 मार्च 2022 को जो है एक दिन के लिए निलंबित हो चुके थे, तो उनका आचरण जो है समिति के सामने ऐसा लगा कि ये पहले से इस तरह की आदतन एक तरीके से है कि जानबूझ करके जो हाउस है उसको डिस्टर्ब करते रहते हैं, व्यक्तिगत बात करते रहते हैं, व्यक्तिगत हमले बोलते हैं, और जिस तरीके की मिमिक्री की, पलटूराम ने शब्दों का इस्तेमाल किया। उसके बाद समिति ने इसको सही माना, और सही मानने के बाद जो है समिति ने अपना निर्णय दिया है। अब इस निर्णय पर अंतिम फैसला जो है लेने का अधिकार बिहार विधान परिषद के सभापति होते हैं, उनके पास है। लगातार आरजेडी के एमएलसी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक दौड़ लगा रहे हैं। जब इस वीडियो को हम शूट कर रहे हैं तो जानकारी ये निकल के आ रही है कि अंतिम बार जो है वो अब्दुल बारी सिद्दीकी, जो कि इसी सदन के सदस्य बनाए गए हैं, वरिष्ठ नेता हैं, कई बार मंत्री रह चुके हैं सरकार में, तो नीतीश व्यक्तिगत तौर पे मानते भी हैं उनको, तो वो नीतीश कुमार से वो मिलने जाने वाले हैं और अंतिम कोशिश कर सकते हैं। ये खबर सामने आ रही है। हालांकि राबड़ी देवी के साथ साथ आरजेडी के करीब 14 एमएलसीओं ने ये कोशिश की कि नीतीश कुमार सभापति से एक तरीके से सिफारिश कर दें कि एक्शन ना हो, लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि कल सुनील सिंह जो हैं उन पर मुहर लग जाएगी, उनकी बर्खास्तगी पर, ऐसी खबरें आ रही हैं। सदन में ये प्रस्ताव आएगा और उसके बाद जो सभापति हैं वो अपना फैसला सुना सकते हैं। और इससे अगर एक आगे जाएंगे, बर्खास्त अगर हो जाते हैं सुनील की, ये लगभग जो तय है। देखिए, आज जब सुनील कुमार सिंह जो हैं वो बिहार विधान परिषद में पॉलिटिको में जब बोल रहे थे, तो जिक्र बिना नाम लिए हुए नीतीश कुमार का जो है वो कर रहे थे। वो कह रहे थे प्रतिशोधी व्यक्ति हैं वो, मतलब कि वो पगड़ी नहीं, वो बेलमुंड करवा दिया, सम्राट चौधरी का जिक्र कर रहे थे। तो ये कहीं ना कहीं सुनील और उनको भी पता हो गया रडार पर जो है वो नीतीश कुमार लंबे अरसे तक रहे हैं और बहुत तीखी। और मुझे लगता है कि सुनील सिंह को भी ये पता हो गया कि अब उनकी सदस्यता जा रही है,
तो उनको ये बात मालूम हो गई है। तो जब उनको ये बात पता हो गई है तो आज वो कह रहे हैं कि कल तक का इंतजार कीजिए, कल जब सब कुछ हो जाएगा तो उसके बाद मैं सबसे मीडिया में विस्तार से बात करूंगा। तो जब वो आएंगे सामने तो वो भी बताएंगे आपको। लेकिन खबर यही है जो हमने आपको कल बताई थी कि सुनील सिंह की बर्खास्तगी पर लगभग जो है फैसला हो गया है। इस लाल किताब में उनकी पूरी किस्मत लिख दी गई है और अब ये किताब सभापति के पास है। तमाम सदस्यों को, जो 75 सदस्य हैं विधान परिषद के, उनको किताब दे दी गई है। वो आज दिन भर पढ़ेंगे उसको। कल जब सदन में जाएंगे इस किताब का प्रस्ताव आएगा और सभापति अपना फैसला। फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़4नेशन। नमस्कार।